बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है 9th क्लास थ्योरम नंबर 1। अ पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट। कि एक लाइन सेगमेंट है हमारे पास, ठीक है। इसका नाम हमने रख दिया ए और बी। इसके ऊपर एक राइट बाइसेक्टर है लाइन, जिसका नाम हमने रख दिया एल और ये हो गई एम, ठीक है। अब इसके ऊपर एक पॉइंट है जिसका नाम है पी, जिसको हमने पी को ए के साथ और बी के साथ, ए और बी एंड पॉइंट है ना लाइन सेगमेंट के, इनके साथ इक्वी डिस्टेंस जो है वो शो करना है इसके अंदर। ये जहाँ पे इंटरसेक्ट किया है इसका नाम रख लेते हैं सी। तो हमें गिवन में दे दिया गया है कि अ लाइन एल एम intersect AB line segment at point C such that जो एल एम है, लाइन एल एम, इनके ऊपर दोनों एरो हेड आएंगे एल एम, परपेंडिकुलर है ए बी के, ए बी लाइन सेगमेंट के। अब देखो परपेंडिकुलर का मतलब ये होता है कि ये दोनों साइड पे एंगल जो है सी के ऊपर कौन से बना रहे हैं, 90 डिग्री के एंगल बना रहे हैं, ठीक है। फिर ये परपेंडिकुलर होता है कि बिल्कुल सीधा उसके ऊपर आ रहा है। एंड ए सी लाइन सेगमेंट ए सी कॉन्ग्रेंट है लाइन सेगमेंट बी सी के, क्योंकि ये दोनों कौन से हैं, इंटरसेक्ट कर रही है, परपेंडिकुलर मतलब दोनों ही बाइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। दो इस इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, तो ए सी जो है वो कॉन्ग्रेंट है बी सी के, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि हमने कोई पॉइंट ले लिया, पी इज़ अ पॉइंट ऑन एल एम, ठीक है। एल एम के ऊपर एक पॉइंट ले लिया पी, ये हमने ले लिया, ठीक है। अब हमने क्या करना है टू प्रूव, कि हमने इसमें प्रूव क्या करना है, प्रूव हमने करना है कि जो हमारे पास ए से पी और पी से बी, पी ए पी बी जो है ये दोनों इक्वल हैं, पी ए लाइन सेगमेंट मतलब साइड है ये पी बी की साइड के इक्वल है, ये हमने प्रूव करना है। इसके लिए हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में हम लिखेंगे कि ज्वाइन कर देते हैं इस पी वाले सेक्शन को ए के साथ और इधर से बी के साथ। ज्वाइन पी टू द पॉइंट ए एंड बी, पॉइंट ए एंड बी। अब हमने इसकी रीजंस बतानी है और स्टेटमेंट्स बताते जाना है, ताकि हमारा जो थ्योरम है, जो हमारा स्टेटमेंट है, वो हम ट्रू प्रूव कर लें। सबसे पहले इधर लिखेंगे स्टेटमेंट्स और इधर लिखेंगे रीज़न, ठीक है। स्टेटमेंट सबसे पहले है कि हमारे पास यहाँ पे दो ट्रायंगल्स बन रही हैं, एक बन रही है ए सी पी और दूसरी बन रही है बी सी पी, ठीक है। ये दो ट्रायंगल्स लिखेंगे, ये लाइन लगा लेते हैं। इन ट्रायंगल ए सी पी और ट्रायंगल बी सी पी, इन दोनों ट्रायंगल में एक इक्वलेंस है, ठीक है। ये दोनों इक्वलेंट हैं। इक्वलेंट कैसे हैं कि इनकी साइड्स जो हैं वो इक्वल हैं, बाइसेक्ट किया था, ये दो साइड्स इक्वल हैं, जिस पॉइंट पे लिया तो ये दो साइड्स भी इक्वल हैं, तो हमने ये प्रूव करना है कि ये दो साइड्स भी इक्वल हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो गिवन में हमने कुछ लिखा है, गिवन में हमने लिखा है कि ए सी कॉन्ग्रुएंट है बी सी के, हम वो लिख लेंगे, ए सी कॉन्ग्रुएंट है बी सी के। ये बार जो मैं लगा रही हूँ ये लाजमी लगाने, अगर हम नहीं लगाएंगे तो हमारे नंबर डिडक्ट हो जाएंगे। तो ये हमने किस जगह से लिया है, गिवन से लिया है। तो हम यहाँ पे रीज़न बताएंगे कि हमने ए सी कॉन्ग्रुएंट बी सी लिया है गिवन में से। उसके बाद अब हमें पता है कि हमने जो एंगल ड्रॉ किए थे यहाँ पे, वो एंगल थे 90 डिग्री के,
ठीक है, क्योंकि ए सी जो ए बी के ऊपर जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है वो 90 डिग्री के एंगल बना रहा है। ठीक है, अब सी के ऊपर सारे एंगल्स 90 डिग्री के बन रहे हैं, इस तरफ भी और इस तरफ भी। हम लिखेंगे एंगल ए सी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी सी पी। कैसे पता चला हमें? क्योंकि गिवन में हमने बताया था कि जो ए सी है, पी सी जो आ रहा है, अब ये वाली साइड पी सी आ रही है ना, पी सी परपेंडिकुलर है ए बी के, पी सी परपेंडिकुलर है ए बी के। ठीक है, सच दैट ईच एंगल एट सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। इस वजह से सारे एंगल जो हैं वो 90 डिग्री के आएंगे। अब इन दोनों में, इस दोनों एंगल्स में कॉमन आर्म कौन सी आ रही है? कॉमन आर आ रही है सी पी और सी पी। हम लिखेंगे सी पी कॉन्ग्रुएंट है सी पी के। इसकी रीज़न क्या लिखेंगे? कॉमन। ठीक है, कॉमन है ये दोनों में, सी पी, सी पी इज़ कॉमन टू सी पी। ठीक है, उसके बाद अब हम क्या करेंगे? हमें पता है कि ये हमारे पास एक पोस्टुलेट कंप्लीट हो गया है, साइड एंगल साइड का। साइड एंगल साइड मतलब हम क्या लिखेंगे कि हमारा पोस्टुलेट है साइड एंगल साइड का, पोस्टुलेट। ठीक है, पोस्टुलेट है तो हमें पता है कि जब ये पोस्टुलेट एक भी कंप्लीट हो जाए तो इसका मतलब ये जो हमने इक्विवेलेंट लगाया है ये हमारा चेंज हो जाता है कॉन्ग्रुएंट में। मतलब ट्रायंगल ए सी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी सी पी के। ठीक है, ये इक्विवेलेंट को कम चेंज करने के लिए कॉन्ग्रुएंट में साइड एंगल साइड वाला पोस्टुलेट हमने यूज़ किया है। हेंस इससे प्रूव हो गया, जब ये पूरी ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है तो हम लिखेंगे कि पी ए जो है वो इक्वल है पी बी के। ठीक है, इसका मतलब हम यहाँ पे इसकी रीज़न भी बताएंगे। रीज़न ये है कि कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, ये हमने रीज़न बता दी। अब दोबारा एक दफ़ा ओवरव्यू ले लें आप लोग थ्योरम का, कि एक पॉइंट अगर हम राइट बाई सेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट के राइट बाई सेक्टर के ऊपर अगर कोई पॉइंट लेते हैं तो उसका राइट लाइन सेगमेंट के दोनों एंड पॉइंट से डिस्टेंस जो है वो सेम आता है। ठीक है, इसके लिए हमने गिवन लिखा था। गिवन में हमने लिखा कि एल एम जो है वो एक लाइन है जिसने ए बी लाइन सेगमेंट को इंटरसेक्ट किया, लेकिन किस तरह? परपेंडिकुलरली किया, जिसकी वजह से दो एंगल जो बने वो 90 डिग्री के बने और ये दोनों डिस्टेंस जो सेम है, ए सी इज़ इक्वल टू बी सी। ठीक है, ये हमने यहाँ पुट कर लिया। फिर उसके बाद हमने लिखा कि P इज़ अ पॉइंट ऑन एल एम। फिर हमने टू प्रूव में लिखा कि ए बी इज़ पी ए इज़ कॉन्ग्रुएंट टू पी बी, के पी ए इज़ कॉन्ग्रुएंट टू पी बी, ये हमने फाइंड करना था। फिर हमने कंस्ट्रक्शन में लिखा कि P इज़ अ पॉइंट टू दी ज्वाइन पी टू ए एंड बी। हमने पी और ए को ज्वाइन कर दिया, दो ट्रायंगल्स बन गए। रीज़न और स्टेटमेंट में हमने लिखा कि एक ट्रायंगल दूसरी ट्रायंगल के इक्विवेलेंट में है। फिर हमने उसकी एक एक साइड को चेक किया। एक साइड जो थी हमने गिवन में से ले ली कि ए सी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू बी सी। दूसरा हमने देखा कि एंगल्स की हमने यहाँ पे बात की थी गिवन में ही कि एल एम इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी, तो हमने वो लिख लिया ईच पी, मतलब कि पी सी जो है और पी बी जो ए बी जो है, पी सी और पी बी ए बी, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं और इन्होंने जब भी परपेंडिकुलर बनते हैं तो एंगल सी पे कौन सा आएगा? 90 डिग्री आएंगे दोनों एंगल। अब इन दोनों में से कॉमन आर्म कौन सी आ रही है? सी पी हमने कॉमन लिख दिया इसकी रीज़न। फिर हमने लिखा कि जो अब साइड एंगल साइड पोस्टुलेट कंप्लीट हो गया और ये इक्विवेलेंट जो है वो कॉन्ग्रुएंट में चेंज हो गया। अब हमने कहा कि जब ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो इनकी जो बाकी जो एक साइड रहती है वो भी कॉन्ग्रुएंट है, कि पी ए और पी बी, वो हमने कॉन्ग्रुएंट लिख दी, जो कि हमने टू प्रूव में लिखा था। अब इसकी साइड का बता भी दिया कि क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स ऑफ द राइट ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट। अगर आप लोगों को इसमें से कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप लोग कमेंट में मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। नेक्स्ट थ्योरम के लिए मेरे साथ साथ रहिएगा। लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब कर लें मेरा चैनल।